हंस गीता श्लोक क्रमांक 20, 21 और 22। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा, आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वो तुम मुझसे सुनो। मैंने कहा, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर बोलूं? तो जो कुल बात है वो समझाई देता हूं श्लोक में। तो कहा जा रहा है कि कृष्ण प्रकट होते हैं और जो सनकादि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो उनको देखते हैं और उनका परिचय पाने के लिए उनसे पूछते हैं, आप कौन हैं? कुल इतनी सी बात, बाकी सब विवरण में जाने की विशेष ज़रूरत नहीं। श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं और उनसे कोई है जो प्रश्न कर रहा है, आप कौन हैं? तो कैसा जवाब दे रहे हैं श्री कृष्ण? कह रहे हैं, अगर परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से रहित है तो आत्मा के संबंध में आप लोगों का ये प्रश्न कैसे सही हो सकता है? और अगर मैं उत्तर देने के लिए बोलूं तो किस जाति, गुण, क्रिया, संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? फिर थोड़ा और भी बोला है, वो भी बता देता। तो ये जो उत्तर है वास्तव में इसमें सीख निहित है। ये प्रश्न का ही नकार है। वेदांत में कोहम प्रश्न बड़े केंद्रीय महत्व का है, आजकल भी बहुत प्रचलित है। मैं कौन हूं? कोहम। उसका बड़ा सुंदर यहां पर विस्तार किया गया है। तो पूछा जा रहा है श्री कृष्ण से, आप कौन हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा में नानात्व तो होता नहीं। नानात्व माने विविधता, विस्तार या अंतर्विरोध या खंड, टुकड़े। आत्मा में किसी भी तरह का द्वैत तो होता नहीं। कई तरीके की तो आत्माएं होती नहीं, आत्मा ही एक सत्य है। तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कौन सी आत्मा हूं? यदि मैं आत्मा हूं और तुम मुझसे पूछ रहे हो आप कौन हैं, तो मैं जवाब क्या दूं? और अगर मैं ये भौतिक शरीर मात्र हूं तो जिन पंचभूतों से ये शरीर बना है उन्हीं से तुम्हारा भी बना है, मैं अलग कैसे हो गया भाई? मैं क्या जवाब दूं? मैं कौन हूं? या तो मैं आत्मा हूं या मैं प्रकृति हूं, तीसरा कुछ होता नहीं। आत्मा हूं तो भी मेरी कोई अलग पहचान नहीं है। जो तुम वही मैं, न तुम कुछ न मैं कुछ। तुम भी सब कुछ, मैं भी सब कुछ। मैं अपने बारे में तुम्हें क्या बताऊं? तो तुम्हारा ये सवाल बड़ा गड़बड़ है, मैं कौन हूं? और अगर आत्मा है ही नहीं, सब कुछ प्राकृतिक मात्र है, तो भी तुम्हारे सवाल में कोई दम नहीं, क्योंकि सब कुछ अगर पार्थिव और प्राकृतिक ही है तो सब कुछ मिट्टी से उठा है, सब कुछ हवा, पानी, पत्थर है, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि। तो मैं तुम्हें अपना विशिष्ट, खास, अलग, पृथक परिचय क्या दूं? तो इस जवाब के माध्यम से जो पार्थक्य है, जो हमारे मन में भेदभाव होता है, जो वैविध्य होता है, जो भावना होती है कि ये इस चीज से अलग, ये इस चीज से अलग, ये इस चीज से अलग और मैं इन सबसे अलग, उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसका नकार किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये प्रश्न ही गलत है, मैं कौन हूं, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम कुछ होते तब तो जवाब दिया जाता ना कि तुम कुछ हो। मैं कौन हूं, इस प्रश्न में मान्यता क्या छुपी हुई है कि मैं कुछ तो हूं ही,
पूछने वाले ने यूं पूछा है जैसे बड़ा अनाड़ी, बड़ा अज्ञानी हो, लेकिन इसके पीछे उसका अहंकार छुपा हुआ है। उसने एक बात तो पक्के तौर पर मान रखी है और उस बात पर वो बिल्कुल अडिग कायम है। क्या बात उसने मान रखी है? मैं हूं, मैं निश्चित रूपेण हूं, तुम तो मुझे बस ये बता दो मैं कौन हूं। श्री कृष्ण कहते हैं तू है ही नहीं, तुम पूछ क्या रहे हो कि तुम कुछ हो। यदि आत्मा हो तो भी तुम्हारा कोई विशिष्ट परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा व्यक्तिगत या विशिष्ट होती नहीं, निजी तो नहीं होती आत्मा। इसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से अलग तो है नहीं। हालांकि आत्मा शब्द को भी हमने खूब बिगाड़ रखा है, खूब इस तरह की बातें करते हैं, मेरी आत्मा रो रही है, मेरी आत्मा पर चोट पड़ गई, जैसे आत्मा तुम्हारा निजी जूता हो कि गंदा हो गया, अब तुम उसे साफ कर लोगे, खुद खरीद के लाए थे, फिर एक दिन बदल भी लोगे। हमारी अकड़ की और हमारे अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हम आत्मा को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा से प्यार करती है, तो गजब हो गया। हरकतें दोनों अभी तुम्हारे जिस्म करेंगे और प्यार आत्मा कर रही थी। अगर आत्मा वाला प्यार है तो आगे का काम भी आत्मा को करने दो ना। लेकिन आत्मा तो दो होती ही नहीं, तो इधर की आत्मा उधर की आत्मा से कैसे प्यार कर लेगी। लेकिन ये बोलना जरूरी है ताकि सामने वाले को ये न लगे कि तुम्हारा प्यार पूरी तरह से पाशविक है, दैहिक है, शारीरिक है और जंगली है। तुम छुपाना चाहते हो अपने भीतर के जंगल की उठी हुई आग को, तो तुम उससे कह रहे हो मेरी आत्मा या मेरी रूह तुझसे इश्क करती है। लेकिन जरा सा अगर अध्यात्म की ओर आओगे, ग्रंथों को पढ़ोगे, तो आत्मा शब्द का कम से कम दुरुपयोग बंद कर दोगे। आत्मा दो नहीं होती, आत्मा कुछ करती नहीं, और आत्मा अनुपम होती है। आत्मा कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, आत्मा को लेकर किसी तरह का कोई वक्तव्य या कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मा शब्द का उपयोग ही नहीं किया जाना चाहिए। बहुत रुक रुक के, बहुत सावधानी से, बहुत विशिष्टता और बड़े सम्मान के साथ इस शब्द का उपयोग करो, अन्यथा मौन रह जाओ। बात समझ में आ रही है? तो तुम आत्मा हो अगर, तो तुम कुछ नहीं हो, और आत्मा तो सर्वज्ञ होती है, सब जानती है। आत्मा होते तुम तो ये सवाल पूछते मैं कौन हूं। आत्मा जाएगी सवाल पूछने, और आत्मा सर्वज्ञ होने के साथ साथ अद्वैत होती है। आत्मा किससे पूछेगी मैं कौन हूं? सामने कौन खड़ा है आत्मा के? आत्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं। तो आत्मा तो अगर तुम हो तो ये सवाल ही बेवकूफी भरा है, मैं कौन हूं। और अगर तुम आत्मा नहीं हो तो ले देकर बचे तुम बस पांच भौतिक शरीर। अगर आत्मा नहीं हो तुम, तो फिर तो तुम प्रकृति की ही कोई पैदाइश हो गए, घास हो गए, फूस हो गए, मिट्टी हो गए, नदी हो गए, बादल हो गए, जानवर हो गए, ऐसा ही कुछ हो तुम। चल तुम बहुत बड़े आदमी हो भाई, तुम बृहस्पति ग्रह हो गए, ठीक है। तुम घास बोल दिया तो अपमान लगा होगा कि मैं भले ही प्राकृतिक ऊपर, घास मत बोल देना, धेला मत बोल देना, ठीक है, धेला नहीं बोल रहा तुमको। तुम सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो, तुम क्या हो? तुम जुपिटर हो भाई, ठीक है, तुम जुपिटर हो, कोई बात नहीं। लेकिन वो जुपिटर भी क्या है? अगर पुरानी शैली में बात करें तो पंचभूतों से अलग जुपिटर पर भी कुछ नहीं पाओगे, और आधुनिक भाषा में बात करें तो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उससे अलग तो तुम्हें जुपिटर पर भी कुछ नहीं मिलना। और अगर जुपिटर पर तुम्हें कोई नया एलिमेंट मिल गया तो उसको तुम पीरियोडिक टेबल में शामिल कर लोगे, तुरंत कर लोगे कि नहीं? तो ले दे करके जो तत्व हैं उनसे अलग तो नहीं जुपिटर। अभी भी तुम्हारी हम अलग पहचान कैसे बता दें भाई? मिट्टी का एक ढेला और मिट्टी का दूसरा ढेला दोनों आकार में अलग हो सकते हैं, रंग भी अलग हो सकता है, लेकिन क्या वो वास्तव में अलग हैं? तो अगर मिट्टी ही हो तुम, तो हम तुम्हारी खास पहचान तुमको क्या बता दें? तुम भी ढेला, हम भी ढेला, रेलम पेल, पेला ही पेला। क्या तुमको बताएं? क्या खेला? सब एक है। अब बोलो, पूछना है मैं कौन हूं, क्या बताएं तुम कौन हो? तो ये उत्तर नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति की यही पहचान होती है। ये श्री कृष्ण है, इनसे मर्म जिज्ञासा की जा रही है। इसका जो संदर्भ है वो ये है कि ब्रह्मा जी भी अटक गए थे, उन्हें भी समझ में नहीं आया कि जवाब क्या दें। ये सब जो सनकादि, ये सब ऋषि हैं,
ये ब्रह्मा जी के कहलाते हैं मानस पुत्र, उनके बेटे। तो उन्होंने पूछ लिया, ब्रह्मा जी भी क्या है। तो फिर श्री कृष्ण आए बताने के लिए, और यही सवाल है, मैं कौन हूँ। सवाल यही चल रहा था, यही चर्चा चल रही थी कि भाई हम हैं कौन। तो फिर उसके लिए श्री कृष्ण को आना पड़ा, और उन्होंने आकर के जवाब नहीं दिया मैं कौन हूँ, उन्होंने यही कह दिया कि आपका सवाल कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये मुक्त पुरुषों की, ये उच्च और शुद्ध चेतना की पहचान रही है। वो तुम्हें जवाब नहीं देती, वो तुम्हारा सवाल काट देती है। और सवाल क्योंकि सवाल नहीं होता, तुम्हारे सवाल के पीछे अहम, अकड़ और मान्यता होती है। मैं कुछ हूं तो जरूर, तभी तो पूछ रहा हूं मैं कौन हूं। तुम्हारे सवाल के पीछे जो मान्यता है वही गड़बड़ है। इसका प्रमाण यह है कि उससे सवाल निकल रहा है, समाधान नहीं। तुम्हारे सवाल के पीछे सत्य होता तो सत्य से सवाल निकलता है, समाधान निकलता। सत्य से तो समाधि निकलती है और आनंद निकलता है। अगर सवाल किसी बिंदु से आ रहा है तो उस बिंदु पर सत्य तो नहीं हो सकता ना, उस बिंदु पर निश्चित रूप से झूठ बैठा है। माने तुम्हारे सवाल के पीछे झूठ है। अध्यात्म तुम्हारे सवाल के पीछे के झूठ को काटता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान यही होगी कि वो तुम्हारे सवाल का जवाब देने में रुचि नहीं रखेगा, सवाल के पीछे घुस जाएगा। वो तुम्हारे सवाल को फाड़ कर सवाल के अंदर घुस जाएगा। हाँ, इस बात से बहुत लोगों को ऐतराज हो जाएगा, क्रोध आएगा कि सवाल का जवाब नहीं देते, ये तो सवाल में ही घुस गए। तभी तो सवाल का जवाब देने की हैसियत रखते हैं ना। तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया होता तो हमारा जवाब 2 कौड़ी का होता। हमारी हैसियत है तुम्हारे सवाल का जवाब देने की, इसीलिए तो जवाब नहीं दिया, सवाल फाड़ दिया। यही काम है आध्यात्मिक आदमी का। और भारत में प्रथा भी यही रही है। बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें जो विधि है, जो तरीका है ब्रह्म ज्ञान का, वो यही है। प्रश्न उत्तर, कई बार उसे आप शास्त्रार्थ भी बोल देते हो। लेकिन आप अगर उस प्रश्नोत्तरी को ध्यान से गुनोगे तो आपको पता चलेगा इसमें उत्तर बहुधा सीधे हैं ही नहीं, प्रश्न को ही पलट दे दिया जा रहा है। अगर कोई बहुत ही सीधा साधा सवाल है जिसमें कि यही पूछ दिया कि अच्छा बताइए प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, तो वहाँ तो बता दिया जाएगा, क्योंकि वो सवाल क्या है, वो तो सीधी सीधी जानकारी, सूचना मांगी जा रही है, वो दे दी जाएगी, उसकी नहीं बात कर रहा मैं। लेकिन जहाँ कहीं भी कोई गहरी जिज्ञासा करी जाएगी वहाँ प्रश्न में ही प्रवेश किया जाएगा, वहाँ उत्तर नहीं दिया जाएगा, वहाँ प्रश्न और प्रश्नकर्ता का अनुसंधान किया जाएगा। बात समझ में आ रही है?